हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। आज आपको हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट, बीटेड, स्टेट या फिर किसी भी बीएड डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखें, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जीन पियाजे ने कितना सिद्धांत दिया, सबसे पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत में कितना उनका ठीक है अवस्थाएं हैं। सबसे पहले वो है, सबसे पहले संवेदी प्रेरक, दूसरा पूर्व सत्यारात्मक, तीसरा ठोस सत्यारात्मक, चौथा औपचारिक सत्यारात्मक। ठीक है, ठोस सत्यारात्मक को हम मूर्त सत्यारात्मक भी बोलते हैं और औपचारिक सत्यारात्मक को हम अमूर्त सत्यारात्मक भी बोलते हैं। इसका एज है 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, अगला 7 से 11 साल, उसके बाद 11 से 15 साल। इसमें बच्चे का ये टॉपिक दिया हुआ है कि किस एज में बच्चे क्या क्रियाएं करते हैं, क्या सोचते हैं। उन्होंने इस पे जिक्र किया और अपने थ्योरम में इसको इवेंट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संवेदी प्रेरक। ठीक है, ये 0 से 2 वर्ष है। तो खुद सोचिए कि 0 से 2 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। बच्चे क्या करेंगे, उनके हाथ में खिलौना दीजिएगा, वो बार बार क्या करेंगे, उसको नीचे गिरा देंगे। ठीक है, अपने उंगली को क्या करते हैं, माउथ में ले लेते हैं। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटियां क्या होती है, 0 से 2 साल के बीच में ही होती है। शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार के अन्वेषण करते हैं। मतलब वो शारीरिक क्रिया जो कर रहा है उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, अपना अन्वेषण कर रहे हैं, मतलब खुद के तरह कार्य कर रहे हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियां आपका काम करता है और वस्तु अस्थायित्व नहीं होती है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या हुआ कि आपने बच्चे को, ठीक है, एक खिलौना हाथ में दिया, बच्चे खेल रहे, थोड़ी देर के बाद वो खिलौना आपने हटा दिया, तो क्या वह बच्चा उस खिलौना के लिए रोता है 0 से 2 साल में? नहीं। तो ये हो गया आपका वस्तु अस्थायित्व। मतलब कहने का मतलब अगर सामने उसके वस्तु जब तक है तब तक ही उसके लिए महत्व है, अगर हट गया तो उसका महत्व खत्म हो गया। ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया कहने का तात्पर्य है बच्चे, ठीक है, अपने आँख से, अपने नोज से, अपने माउथ से, अपने हैंड से वर्क करते हैं। देखे होंगे जब छोटे बच्चे रूम में हैं, ठीक है, अचानक काफ़ी लाइट, अगर एक लाइट बल्ब जला दिया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, अचानक उसके तरफ देखने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे प्रकाश से भी क्या कर रहे हैं बच्चे, क्रियाएं कर रहे हैं। या अचानक आपने मोबाइल चला दिया तो बच्चे आपके मोबाइल तरफ क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यह साउंड के प्रति भी वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ये सब आपका संवेदी था 0 से 2 साल के लिए। अगला चलते हैं, अगला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है पूर्व प्रत्यात्मक जो कि 2 से 4 साल है, दूसरा है अंतःप्रज्ञा काल जो कि 4 से 7 साल है। तो पहले 2 से 4 साल के बच्चे क्या सोचते हैं, इस पर थोड़ा सा या डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल बच्चों में नहीं आता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग बच्चे इसमें नहीं ला रहे। लॉजिकल कहने का मतलब है कि अगर आप 2 पेन, सपोज डैट ये पेन है, ठीक है, और ये दूसरा पेन है, दोनों को एक समान रखे तो इक्वल बता रहे। अगर इस तरह से रखिएगा तो बच्चे क्या बोलेंगे कि एक बड़ा है और एक छोटा है। ये क्या हुआ, ये लॉजिकल बच्चे इसमें नहीं लगा सके कि क्या पेन को एक मैंने ऊपर कर दिया, एक डाउन कर दिया, लेकिन क्या है, दोनों सेम साइज है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, लॉजिकल आपका नहीं लगा रहे हैं। अगला है आपका अंतःप्रज्ञा काल। अंतःप्रज्ञा काल मतलब कोशिश सिंबल मतलब सांकेतिक नॉलेज उनको नहीं होता है। ठीक है, कोई अगर सिंबॉलिक नॉलेज आप देना चाहेंगे तो बच्चे उसको क्या करते हैं, गेन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर सपोज डैट जो मतलब बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, सांकेतिक ये चीज़ का प्रयोग होता है। या फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा, कोई कोई न्यूज़ में बोलते भी हैं और साउंड में क्या होता है, इस टाइप का इशारे से बात होती है। तो वो इशारे को बच्चे, ठीक है, वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ गेन नहीं कर पाएंगे।
इसमें क्या क्या है देखते हैं। प्रतीकात्मक विचार विकसित होता है, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों का समन्वित नहीं कर पाता। ठीक है, तो कहने का मतलब वस्तु अस्थायित्व इसमें आ जाता है। अगर बच्चों को, ठीक है, बच्चों को खिलौना दिया जाए और आप हटा दीजिए तो वो हो सकता है पूरे दिन भी रोएगा कि मम्मा हमको वही खिलौना चाहिए। तो इसमें क्या हो रही है, वस्तु अस्थायित्व आ रही है और फर्स्ट वाले में वस्तु अस्थायित्व नहीं आ रही है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आपका ठोस सक्रियात्मक, जो कि 7 से 11 साल है। बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्त संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमानों पर प्रतिवर्तनीय मानसिक सक्रियाएं करने में सक्षम होता है। कहने का मतलब है ठोस घटना। ठीक है, ठोस घटना युक्त संरक्षण तर्क, मतलब कहने का मतलब है जो घटना, ठीक है, जो घटना आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको बच्चा 7 से 11 में क्या कर रहा है, उसको फिर अपने माउथ से भी उसको रिपीट कर सकता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, और बेहतरीन तरीके से आपको बताएगा। इसमें आपको, ठीक है, इसमें आपको क्रमबद्धता, ठीक है, क्रमबद्धता नहीं आती है। मतलब कहने का मतलब बच्चे, ठीक है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो वो बता देंगे कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं, या 16 बड़ा है, 17 बड़ा है कि 18 बड़ा है। अगर पूछिएगा तो बच्चे का जवाब होगा 18 बड़ा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे, ठीक है, आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे क्रमबद्धता आ रहा है। ठीक है, खुद की बातों दूसरों पर, मतलब वो क्या कर रहे हैं, खुद जैसा सोच रहे हैं, वो उनके दिमाग में चल रहा है कि सामने वाला भी क्या कर रहा है, वही बात को उसी तरह से सोच रहा है। इसमें पलटावी गुण, ठीक है, आना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है वो चीज़ों को पलट सकते हैं। संरक्षण की सिद्धांत की क्या होती है, इसमें प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, या इसमें आपको तार्किक गुण, मतलब तर्क देना बच्चे धीरे धीरे क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला है औपचारिक सक्रियात्मक। ठीक है, किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित कर सकते हैं। मतलब इसमें बच्चे बिना देखे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस घटनाओं को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, खुद को मतलब इमेजिन कर सकते हैं, जो चीज़ वो नहीं भी देखे हैं। ठीक है, ये आपका औपचारिक या अमूर्त। ठीक है, 11 से 15 में बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए कि, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक में अंतः प्रज्ञा काल में, ठीक है, क्या होते हैं, बच्चे सामाजिक हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक खेल में रुचि रखते हैं। सामाजिक खेल क्या है, सामाजिक खेल है कि जैसे कि चोर पुलिस का खेल, ठीक है, डाक सिपाही का खेल, तो इस तरह का खेल क्या होते हैं, बच्चे इसमें लेने लगते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी तरह आपको सीटेट का यहाँ पे तैयारी करवाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।